अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैप्टर 19 प्रयास संख्या 108। तो हमने गोपियों की चर्चा सुनी, भगवद गीत के बारे में श्रील प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में बताया, और उसके बाद में द्वारका की रानियां इस भाव में उसके बारे में चर्चा होती है श्लोक में। और इसके आगे महिषीर गीत ये न दशमेर शेषे पंडित न भुजे तार अर्थ विशेषे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंत में वर्णित द्वारका की रानियों के गीत विशेष अर्थपूर्ण हैं, उन्हें बड़े बड़े पंडित भी नहीं समझ पाते। ये 90वें अध्याय के श्लोक 15 से 24 के रूप में प्रबंध करें 10वें स्कंद। सारी रानियां निरंतर कृष्ण के विषय में सोचती रहती। जल क्रीड़ा के बाद रानियों ने कहा, हे प्रिय मित्र कुररी, अब कृष्ण सोए हुए हैं, किंतु हम उनके कारण रात भर जागती रहती हैं। तुम हमें रात में जागी देखकर हम पर हंसती हो, किंतु तुम क्यों नहीं सो रहे? तुम खुद क्यों नहीं सो रही? तुम कृष्ण के विचारों में डूबी जान पड़ती हो। क्या तुम भी कृष्ण की हंसी से भिंडी हुई हो? उनकी हंसी अत्यंत मधुर है, जैसे तीर से भिंदा हो, वह अत्यंत भाग्यशाली है। फिर कहती है, हे चक्रवाकी, रात में तुम अपनी आंखें खोले रहती हो, क्योंकि तुम अपने मित्र को नहीं देख सकती। निसंदेह तुम अति कष्ट में हो। क्या तुम करुणावश रुदन करती हो, या तुम कृष्ण का स्मरण करके उन्हें पकड़ने का प्रयास करती हो? कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर सारी नारियां अत्यंत सुखी हैं। क्या तुम कृष्ण की माला अपने सर पर धारण करना चाहती हो? हे चक्रवाकी, कृपया तुम इन प्रश्नों का उत्तर दो, जिससे हम समझ सकें। हे सागर, तुम्हें रात में शांति से सोने का अवसर नहीं मिल पाता। इसके बदले तुम सदैव जागे रहकर रोते रहते हो। तुम्हें यह वर मिला है और तुम्हारा हृदय हमारी ही तरह भग्न है। मुकुंद का हमारे साथ केवल इतना ही कार्य है कि वे हमारे कुमकुम चिन्हों को पोंछ लेते हैं। हे सागर, तुम हमारे समान ही कष्ट पा रहे हो। फिर हे चंद्रमा, ऐसा लगता है कि तुम्हें तीव्र ज्वर है, शायद यक्ष्मा है। निसंदेह तुम्हारे तेज में अंधकार को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। क्या तुम कृष्ण का संगीत सुनकर पागल हो गए? क्या इसलिए तुम मौन हो? तुम्हारा कष्ट देखकर हमें लगता है कि तुम हम में से एक हो। हे मलय समीर, मलय से आने वाली समीर पवन, कृपया करके हमसे कहो कि हमने तुम्हें क्या हानि पहुंचाई है। तुम हमारे हृदयों में इच्छाओं की ज्वाला क्यों भड़का रहे हो? हम तो गोविंद की चितवन रूपी तीर से भिदी हुई हैं, क्योंकि वे कामदेव के प्रभाव को जागृत करने की कला में निपुण हैं। हे प्रिय मेघ, हे कृष्ण के मित्र, क्या तुम हम रानियों की तरह, जो कि कृष्ण के प्रेम से जुड़ी हैं, कृष्ण के वक्षस्थल के श्रीवत्स चिन्ह के विषय में सोच रहे हो? शायद तुम कृष्ण की संगति का स्मरण करते हुए उनके ध्यान में मग्न हो, इसलिए तुम दुख के आंसू बहा रहे हो। बादल का बरसना। हे प्रिय कोयल, तुम्हारी वाणी अत्यंत मधुर है और अन्यों का अनुकरण करने में तुम अत्यंत निपुण हो। तुम अपनी वाणी से मृत शरीर को भी उत्तेजित कर सकते हो। इसलिए रानियों से कहो कि उनका उत्तम व्यवहार ही उनका उचित कर्तव्य है। हे पर्वत, हे वदान्य पर्वत, दानी पर्वत, तुम अत्यंत उदार हो, गंभीर हो और कुछ महान कार्य करने के विचार में खोए रहते हो। हमारी तरह तुम अपने हृदय में वसुदेव पुत्र कृष्ण के चरण कमलों को धारण करने का व्रत ले रखा है। ये सागर पत्नी नदियों, हम देखती हैं कि समुद्र तुम्हें सुख नहीं देता, इसलिए तुम लगभग सूख गई हो और तुम में सुंदर कमल विद्यमान नहीं है। वे कमल क्षीण हो गए हैं और धूप में भी सारे आनंद से विहीन है। इसी तरह हम अभागी रानियों के हृदय भी सूख चुके हैं, हमारे शरीर क्षीण हो चुके हैं, क्योंकि हम अब मधुपति के प्रेम से विहीन हैं। क्या तुम भी हमारी तरह शुष्क सौंदर्य विहीन हो, क्योंकि तुम कृष्ण की प्रेम भरी चितवन से वंचित हो? हे हंस, तुम इतनी प्रसन्नता पूर्वक यहाँ आए हो, तुम्हारा स्वागत है। हमारे विचार से तुम सदैव कृष्ण के दूत बने रहते हो। अब तुम यह दूध पीते हुए हमें यह बताओ कि उनका संदेश क्या है। क्या कृष्ण ने हमारे विषय में तुमसे कुछ कहा? क्या हम तुमसे पूछ सकते हैं कि कृष्ण सुखी हैं कि नहीं? हम जानना चाहती हैं, क्या वे हमारे स्मरण करते हैं? हम जानती हैं कि एकमात्र लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। हम तो केवल उनकी दासियां हैं, भला हम उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं, जो मधुर शब्द बोलते हैं किंतु कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते।
महाप्रभु नित्यानंद दोहार दासे दास यारे कृपा करे न तारा हया इथे विश्वास। यदि कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के दासों का दास बन जाता है और उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है तो इन सारी बातों पर विश्वास कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के दासों का दास बनना, भक्ति इसी प्रकार से प्राप्त होती है, सरलता से ही प्राप्त होती है, कुंजी है भक्ति की, ह्यूमिलिटी से ही प्राप्त होती है। 30 मार खां बनने से कुछ होता नहीं है। अक्सर ये रेफरेंस हमें लेना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से रहते थे, उन्होंने यही दिखाया अपने चरित्र से। अक्सर वो घटना याद आती है कि जब वो प्रकाशानंद सरस्वती के आंगन में पैर धोने की जगह पर जाके बैठ जाते हैं और वो प्रकाशानंद उन्हें उठा के लेके जाते हैं। दिस वाज द मूड ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और नित्यानंद प्रभु के बारे में हम सुनते ही कि किस प्रकार से वो हर द्वार में जा जाके लोगों से बोलते थे कि एक बार कृष्ण का नाम लीजिए, और लोगों ने उनको मारा भी, आप जानते ही हैं, बुरा भला भी बोला ही, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा करते रहे क्योंकि उनका वो दासों के दास और महाप्रभु के दास और उनके दासों के दास और इस हरिनाम को बढ़ाना चाहते हैं। उनका जीवन का उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता था, जैसे कि एक दास का होता है होना चाहिए। दास का कभी उद्देश्य ये नहीं होता है कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या लाभ मिला। वो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि आजकल कल्चर है। दास वास्तव में दास या भक्तिमय दास की बात कर रहे हैं, नौकरीशुदा दास की बात नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा उसका प्रसन्नता स्वामी की प्रसन्नता में होती है। वो नित्य दास होता है। हम बहुत एग्जाम्पल इसके सुनते ही हैं। उसकी प्रसन्नता इसी में है कि भगवान प्रसन्न हुए। जैसे यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण की हंसी को देखना चाहती हैं समाओ, बस ये उनका उद्देश्य है कि जंगल में वो जाएं, छोड़ कोई बात नहीं, हमें छोड़ के जा रहे हैं तो, बट जंगल में जाएं तो उनके पैर में कांटे चुभेंगे, ये मेन प्रॉब्लम है। हम तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि उस वक्त गोप लोग साथ में जाते हैं, ये कम से कम उनके पैरों में कांटे न चुभे। और जब वापस आते हैं गोधूली, हम एक बार इसका मीनिंग देख रहे थे डस्क का, रात्रि का समय, तो उसका मीनिंग कई बात है गोधूली का समय। अभी गोधूली बिल्कुल कृष्ण के लिए ही है, ये नाम वहीं से लिया गया है क्योंकि भगवान इसी वक्त वापस आते थे। सूर्यास्त के बाद लगभग खत्म हो गया है, अंधेरा नहीं हुआ है, दूर से लाखों गायें चल रही होती थी और उनकी धूली उड़ रही होती थी। वृंदावनवासी दूर से गोपियां सारी लाइन लगा खड़ी हैं, फिर छतों में आ गए कृष्ण। रोज आते थे, सोचिए कितनी अटैचमेंट होगी। जो व्यक्ति रोज ही आता है, रहता ही वहीं पर है, लेकिन उसका इंतजार सब लोग करते थे और धूली से पता लग जाता था कि धूली उड़ी, आ गए आ गए आ गए आ गए, और फिर स्वागत और पता नहीं क्या क्या। तो उनका ऐसा था उनका प्रेम, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यदि कोई चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के दासों का दास बन जाता है तो उसको एक कृपा प्राप्त होती है, वरना कांच के टुकड़े प्राप्त होते हैं। जैसे ध्रुव महाराज कहते हैं कि क्या मांगू भगवान, मैं तो जीवन ही बेकार हो गया, मैंने पूरा जीवन में कांच के टुकड़ों के लिए आपकी सेवा करी, मैं क्या मांगू। अब मुझे समझ में आ रहा है ये कांच के टुकड़े। हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही है, भक्तों के साथ ज़्यादा है। हम लोग तो जानते ही नहीं है, हम लोग जानकर भी कांच के टुकड़ों के लिए ही लगे रहते हैं और ये अमृत रह जाता है, छूट जाता है। तो उसी में इतने व्यस्त रहते हैं कांच के टुकड़ों को पाने में, फिर कांच के टुकड़ों को चमकाने में। कह रहे हैं जो दासों का दास बनता है उसको ये कृपा प्राप्त होती है कि इन बातों को समझ पाए, विश्वास करे। श्रद्धा करी सुनैया सुनिते महासुख, खांडी बे आध्यात्मिक आदि कुतर्कादि दुख। इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनने का प्रयास करो। श्रद्धा, डोंट से आई डोंट अंडरस्टैंड दिस गोपी भाव, क्या है ये, समझ आ रहा, कोई लॉजिकल बताओ, कुछ प्रैक्टिकल बताओ। वो प्रैक्टिकल और लॉजिकल के आगे कृष्ण का प्रेम है। लॉजिक से प्रेम नहीं होता है, ध्यान रखिए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, 2+2 होता है तो यहाँ पर 2, 3+2 5 होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, उसका अच्छा, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, उसकी किचन मेरी किचन से अच्छी कैसे, ऑल रबिश। इससे कि ये कुछ थोड़े दिनों बाद नीरसता आएगी, टेलिंग मन उचाट जाएगा चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पर रस होता तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन क्या करें, आदमी की जब बुद्धि मारी जाए तो
अपराध युक्त हो जाए उसकी बुद्धि। करें इस कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनने का प्रयास करो, क्योंकि इनके सुनने में परम आनंद प्राप्त होता है। यदि हम श्रद्धा से सुनेंगे, इसे सुनने से शरीर, मन तथा अन्य जीवों से संबंधित सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। हाँ, कुछ भी हम प्लानिंग कर लें कि ये कष्टों से नहीं मुक्त हो सकते, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन, मुसीबतें रोज यहाँ पे रहेंगी। लेकिन जब कृष्ण की प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता हो जाएगी तो फिर कष्ट लेने में आनंद आएगा। जैसे कि माँ को प्रसव पीड़ा में भी एक प्रकार का आनंद है, नहीं तो माएँ 2-2 बार प्रेगनेंसी क्यों करती हैं, 3-3 बार क्यों करती हैं? हाँ, पहली बार भी क्यों करती है, उसको पता ही है सब कुछ। और चलो पहली बार उसको पता नहीं था, दूसरी बार तो पता चल ही गया था, क्योंकि वो जो उसको पालने में उसको जो आनंद मिल रहा होता है, बहुत ही आनंद है। उस कारण से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आदमी कितना कष्ट लेने को तैयार हो सकता है। इसी प्रकार से जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कष्ट लेने में आनंद आने लगता है। फिर काय का कष्ट, काय की मोरोसनेस, काय का डिप्रेशन, मन और अन्य जीवों से संबंधित सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, और उसी के साथ मिथ्या तर्कों का दुख भी दूर हो जाएगा। मिथ्या तर्कों का दुख, बड़े ऐसा लगता है कि सर में कोई हथौड़े मार रहा है। कई बार कोई तार्किक व्यक्ति मिल जाता है ना, तो तर्क तो हम कर लेते हैं प्रभुपाद और परंपरा की मान को बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने सर पे हथौड़े मार दिए और दूर चले जाओ यहाँ से। वो थोड़ी देर का समय किसी तार्किक व्यक्ति के साथ बड़ा ही बुरा लगता है, भारी लगने लगता है, यदि आपने महसूस किया हो। क्योंकि कृष्ण प्रेम में तो आदमी सरेंडर कर चुका है ना, कि प्रेम में है वो सरेंडर कर चुका है, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। अब वो तर्क का विषय है नहीं उसके जीवन में, लेकिन कोई तार्किक व्यक्ति बीच में आ जाता है। ऐसा क्यों करते हो तुम? क्या तुम पागल नहीं हो? ये करना उचित है, ऐसा क्यों नहीं करते? फिर संसारी व्यक्ति आ जाता है, क्या स्त्रियों का ये करना सही है? सब कुछ छोड़ के यहाँ प्रभुपाद के मिशन में लगे हैं, वहाँ मैं चाय के लिए वेट करता रहता हूँ सवेरे सवेरे। मैं नहाने जाता हूँ तो मेरा अंडरवियर बाहर नहीं होता है, ये लगी है अपनी माला करने में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्या ये सही है प्रभु जी? क्या ये सही है? गिव मी बैक माई पत्नी, मुझे पत्नी वापस चाहिए। तार्किक व्यक्ति वो बहुत सारे तर्क देगा, ये तो शास्त्रों के हिसाब से ऐसा है, शास्त्रों के हिसाब से तो ऐसा है, वहां पे तो ये बताया गया पत्नी का धर्म ये है, पत्नी का धर्म वो है। कई मैं किसी से चर्चा कर रहा था कि प्रभुपाद ने कई जगह बोला है पत्नी का धर्म, द्रौपदी इत्यादि, पत्नी को पति के साथ ही रहना चाहिए। तार्किक बातें कर रहे हैं हम अभी। कैसे तार्किक लोग तर्क करते हैं, तो ये तर्क करते हैं कि ये क्या है, ये ठीक है क्या, सब कुछ छोड़ के भजन करना, पति दुखी है, बच्चे दुखी हैं। तो मैं आपको स्पेसिफिकली दिखा दूंगा जहां प्रभुपाद ने बोला है कि ऐसे पति को छोड़ देना चाहिए जब भक्ति में बाधा हो। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो हम आपको दिखाएंगे। घर परिवार को छोड़ देना चाहिए, कहने का मतलब है ऐसा करना पड़ता नहीं है। हमने तो नहीं देखा किसी को ऐसा करना पड़े, लेकिन ये तर्क देना कि शास्त्रों में ये लिखा है, तो फिर दूसरा तर्क भी तो है। शास्त्रों में तो बहुत कुछ है। वो व्हाट अबाउट दोज एग्जाम्पल्स? हाँ, यदि आप देवहूति का एग्जाम्पल देते हैं तो शास्त्रों में कर्दम मुनि का भी एग्जाम्पल है। वो लेफ्ट देवहूति आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 9 daughters and 1 son। हाँ, जिन्होंने कभी स्वयंभू मनु की बेटी से कुछ भोग ही नहीं करना चाहा, हजारों साल तक तपस्या में लगे रहे, दहेज नहीं मांगा, दहेज का भोग नहीं किया, जंगल में पड़े रहे, तो ही वॉज नॉट अ भोगी। तो क्वेश्चन इज, जब आप रेफरेंस देते हैं तार्किक व्यक्ति, तो व्हाट अबाउट कर्दम मुनि's character? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट सीता व्हेन वी आर नॉट राम? बट एनीवे, ये तर्क वितर्क से दिमाग खराब होता है। ऐसे लोगों से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग समझना चाहते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आप देखेंगे साल बाद वो उसी जगह पर होंगे तर्क को लेके। मैं और मेरा तर्क अक्सर तन्हाई में बातें करते हैं, ऐसा होता तो ऐसा होता, और तर्क ही रह जाता उनके जीवन में, कोई साथ होता नहीं। उनके लिए कहा जाता है फिर एक समय पर रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को तर्कों से जला लिया, लेकिन ऐंठन बनी रही। बस टच करने की देर है, किसी दिन थक से ढेर रहेंगे और फिर तर्क यहीं रह जाएगा, एक और जन्म उस तर्क के साथ। इसलिए कब तक, आखिर कब तक आप देखते रहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप डिटेक्टिव हैं?
क्या आपने CID सीरियल बहुत देखा था बचपन में? हैं? क्या उसका दिमाग तो खराब तो नहीं हो गया उससे, उस ऐसे लेंस से? हैं? जो हर चीज़ को लेंस से देखे जा रहे हैं। अगर लेंस ही लगाने का शौक है तो लेंस से सीखिए कि कैसे वो सूर्य की एनर्जी को फोकस करके पत्ते को जला देता है। हमारे अनर्थों को क्यों नहीं जला पा रहा है वो लेंस? वो भगवान हमारी सारी एनर्जी को एक पॉइंट पे फोकस क्यों नहीं कर रहा है? कृष्ण की सेवा वो क्यों देखने में लगा हुआ है? तार्किक व्यक्ति यही करता है ना, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, यहाँ ये गलती है, यहाँ ये गलती है, वो जल जाता है उसके अंदर, भुन जाता है, कुछ बचता नहीं उसके बाद, देखेंगे आप। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना बड़ा खतरनाक है। अपना दिमाग खराब हो जाता है, बिल्कुल सड़ जाता है। कहाँ कृष्ण, कहाँ उनकी सेवाएं, कहाँ उनका रूप, कहाँ उनका सौंदर्य, कहाँ ये तार्किक लोग। और इसी तार्किक लोगों की कैटेगरी में आते हैं ये निराकारवादी, ये मायावादी, जिससे हमारी परंपरा को स्पेशली चिढ़ है। मुझे लगता है हमारी परंपरा बड़ी करुणामय है, लेकिन एक चीज जिसको सुन के हमारी परंपरा में खुजली और जलन और सब कुछ विकार पैदा हो जाते हैं, वो है मायावादी लोग, निराकारवादी लोग, तार्किक लोग। तो कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान शून्य है, सब कुछ शून्य है। और उसी तरह से वो तार्किक लोग जो भक्ति माने के बाद ये गलत है, उसने ये गलत कर दिया, इसने ये गलत कर दिया, ये भी सब उसी कैटेगरी के लोग हैं। They get irritated, otherwise they are so magnanimous. चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा सबका उद्धार कर दूंगा, लेकिन ये दुष्टों का नहीं करूंगा। अपराधी, दे आर कृष्ण अपराधी। इस प्रकार से सोचना चाहिए कि तार्किक कहाँ, तर्क क्या, मतलब क्या बोले। अब छछूंदर का भी दिमाग नहीं है हमारे सर पे, क्या तर्क करेंगे बताइए, क्या तर्क करेंगे? क्या गंदे शब्द बोले जाए तो औकात क्या है? व्हाट इज द औकात क्या है तर्क करने की? खोपड़ी में टेबल्स को याद करने की औकात नहीं है, लिटरली क्लैरिकल दिमाग तक नहीं है। हम तर्क क्या करेंगे, क्या निकालेंगे कौन गलत है क्या उनसे? इसी तर्क के चक्कर में सारी भक्ति का भंटाधार हो चुका है। सालों से लगे में माला घिस चुकी है, दीक्षा माला भी प्लेन हो चुकी है, घिस घिस के गोल हो चुकी है चारों तरफ से, लेकिन अंदर खोखला है, क्योंकि तार्किक दिमाग है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं? सेवा का, श्रद्धा का, समर्पण का दिमाग ही नहीं किसके। और सेवा श्रद्धा भी करेंगे तो किसी बड़े आदमी की करना चाहेंगे। महाराज होंगे तो उनकी सभा में, कोई रीजनल सेक्रेटरी होगा तो उसकी, कांग्रीगेशन लीडर होगा तो उसकी, बस, और किसी की नहीं। वहां पर फिर तर्क बुद्धि लग जाएगी, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं हम, बेसिकली हाँ हमने किया, देखो हमने किया, अब हमें उठाओ, हमें कुछ करो। इसलिए इससे काम चलेगा नहीं, इससे ही आनंद नहीं आ पाएगा। सालों साल घिसते रहेंगे लेकिन आनंद ही नहीं आएगा। धीरे धीरे खिन्न होने लगेगा मन, आप देखेंगे भक्तों से दूर रहने का मन करेगा, यात्राओं में जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। क्या करना है, घर में बैठ के कर लेंगे। इसलिए होता है, इसे सुनने से मन तथा अन्य जीवों से संबंधित सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे यदि श्रद्धा से इन बातों को सुना जाए। डोंट से कि मुझे समझ नहीं आती है बातें, ये तो तुम्हारी हमारी बुद्धि दिखाती है, हमें समझ नहीं आती है गोपियों की बातें और ये सब बातें। श्रद्धा से सुनेंगे तो समझ में आएगी ना, विश्वास के साथ सुनेंगे तो समझ में आएगी। ऐसा तो कुछ नहीं था इसमें रॉकेट साइंस, ये तो कुछ है ही नहीं है। कोई आपको सांख्य थोड़ी बता रहे हैं, प्रकृति के गुण, प्रकृति के एलिमेंट थोड़ी समझा रहे हैं, समझ नहीं आएंगे। या गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही, कारणोदकशाही समझा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है। क्या समझना है इसमें बताइए? प्रेम की बातें हो रही हैं आपस में गोपियों की और रानियों की, समझ नहीं आ रही है। क्या समझ नहीं आ रहा है? तर्क ढूंढ रहे हैं इसके अंदर, इसलिए तर्क समझ नहीं आ रहा है। ठीक, तो मन और अन्य जीवन से संबंधित सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, उसी के साथ मिथ्या तर्कों का दुख दूर हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत नित्य नूतन, सुनीते सुनीते जुड़ाए हृदय श्रवण। श्री चैतन्य चरितामृत नित्य नवीन है, इसको बार बार सुनने से मनुष्य के हृदय तथा कान शांत होते हैं। हृदय शांत होता है इन तर्कों से, तृष्णाओं से, जलन से, द्वेष से शांत हो जाता है बार बार सुनने से, श्रद्धापूर्वक। इसलिए इस चैतन्य चरितामृत को बार बार सुनना चाहिए। आजकल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दिस बुक्स आर अवेलेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो हमने बताया आपको कैसे बुक्स को लिखना पड़ता था ताल पत्रों पे, और दोबारा से कॉपी करना हो तो फिर से एक बार लिखना पड़ता था। नाउ वी हैव दिस बुक्स अवेलेबल एनी नंबर ऑफ क्वांटिटी एट एनी टाइम। और उसके बाद
ये ऑनलाइन बुक्स और उसके बाद ये लेक्चर्स, यूट्यूब सीरीज, सब कुछ इतना कुछ है कि हम इसको बार बार श्रवण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। श्री रूप रघुनाथ पद या राश चैतन्य चरितमित कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितमित का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार चैतन्य चरितमित अंत लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य व्यवहार शीर्षक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार से हमारा मुख्य रूप से चैतन्य चरितमित यहाँ पे समाप्त है, लेकिन अभी भी हमारे पास चैतन्य चरितमित में चैप्टर 20 है, जिसमें हम लोग शिष्टाष्टकम के बारे में हमने सुना ही है। तो शिष्टाष्टकम के बारे में हम सुन सकते हैं। शिष्टाष्टकम प्रार्थनाएं चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 20, शिष्टाष्टकम की प्रार्थनाएं। प्रेमा उद्भविता हर्ष ईर्ष्या उद्वेग दैन्यार्ति मिश्रितं लपितं गौरचंद्रस्य भागवद्भि निषेव्यते। केवल अति भाग्यशाली व्यक्ति ही श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रलापों का आस्वादन करेगा, क्योंकि वह हर्ष ईर्ष्या उद्वेग दैन्य तथा संताप से मिश्रित हैं और सभी प्रेमावेश से उत्पन्न होते हैं। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। इस प्रकार से हमने मुख्य रूप से अभी तक चैतन्य चरितमित में भगवान की लीलाओं को सुना और हमने देखा कि अंत समय में चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से गोपी और रानियों के भाव में थे और उन्होंने किस प्रकार से उस विरह के चरम टॉप मोस्ट लेवल को दर्शाया और कितने विचलित थे उनके भक्त भी परेशान थे। उस भाव को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कहीं हमसे दूर ना चले जाएं। और हम जानते हैं कि इन्हीं भाव में अच्छा एक दिन चैतन्य महाप्रभु, हमने सुना इस प्रकार से कि टोटा गोपीनाथ मंदिर है जिसकी सेवा गदाधर पंडित करते थे, उसके अंदर चले गए। ऐसा हम सुनते हैं कि उनके पैरों में आज भी वो निशान है, जहाँ बताते हैं जहाँ पे महाप्रभु प्रविष्ट हुए। और उसके बाद वो अपने लीलाओं समाप्त करके अपने परम धाम में चले गए, नवदीप में, जो कि वृंदावन के अंदर ही, गोलोक वृंदावन में ही एक जगह समझ लीजिए। अब उन्होंने क्या अपने जीवन में सिखाया, मुख्य रूप से समरी करके इन केवल इन 8 श्लोकों में मिलता है। वैसे तो चैतन्य चरितमित पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, जैसा हमने सुना, लेकिन एक होता ना कि की नोट्स, 8 श्लोक हमारे की नोट्स हैं, जिसको हम हमेशा मंथन करना चाहिए। यही मत महाप्रभु वैसे नीला चले, रजनी दिवस से कृष्ण विरहे विवले। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो वे रात दिन लगातार कृष्ण के विरह से अभिभूत रहते थे। अंत समय में स्वरूप रामानंद ए दुई जन सने, रात्रि दिन सन रस गीत श्लोक आस्वादने। वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय इन 2 संगियों के साथ रात दिन दिव्य आनंदमय गीतों तथा श्लोकों का आस्वादन करते थे। नाना भाव उठे प्रभु हर्ष शोक रोष दैन्योद्वेग आरती उत्कंठा संतोष। वे विविध दिव्य भावों के लक्षणों यथा हर्ष शोक रोष दैन्य उद्वेग संताप उत्कंठा तथा संतोष का आस्वादन करते। सही सही भावे निज श्लोक पढ़िया, श्लोकेरा अर्थ आस्वादये दुई बंधु लैया। वे अपने बनाए श्लोक सुनाते और उनके अर्थ तथा भाव बतलाते। इस तरह वे अपने इन 2 मित्रों के साथ उनका आस्वादन करके आनंद लेते थे। कौन दिने कौन भावे श्लोक पठन, सही श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण। कभी कभी महाप्रभु किसी विशेष भाव में डूब जाते और उससे संबंधित श्लोक सुनाकर तथा उसका आस्वादन करते हुए रात भर जगे रहते। हर से प्रभु कहे न सुन, स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन करो परम उपाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम हर्ष में कहा, हे स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय, तुम मुझसे जान लो कि इस कलयुग में पवित्र नामों का कीर्तन ही मुक्ति का सर्वसुलभ साधन है। अब यही एकमात्र साधन है तो इसको कितना इम्पोर्टेंस हमें देना चाहिए, है कि नहीं? क्या कलयुग में पवित्र नामों का कीर्तन ही मुक्ति का सर्वसुलभ साधन है। कितनी इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए इसको, इस संकीर्तन। दिस इज
ये हम एक तरह की लॉटरी है और हमें मिल रही है, लेकिन हम फिर भी अनभिज्ञ हैं। इसलिए ना तो हमारा जपा में सीरियसनेस दिखती है, ना हमारे कीर्तनों में सीरियसनेस दिखती है। कीर्तनों में पीछे बैठ के हम लोग कुछ चर्चा करना चाहते हैं, वो कैसा सूट पहन के आई है, वो देखो वो आदमी सो रहा है, वो ये हो रहा है। हाँ, संकीर्तन चल रहा है, अभी लुट मतलब सोना कहीं पर लुटाया जा रहा है। आप कहोगे अरे वो आदमी क्यों सो रहा है, पागल थप्पड़ मारेगा उसका, उस लाइन में लग लूट ले। इसलिए हम सीरियस नहीं है। जैसे हम कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, इतना सुनने के बाद भी संकीर्तन में जोश नहीं है हमारा। कई बार मैंने बताया ना कि ऐसा लगता है कि मुर्दे लोगों को उठा के ले खिला के बैठा दिया गया है और कीर्तन चल रहा है। अचानक से एक मुर्दा को, लेकिन मुर्दे को जिंदा करने का एक तरीका है, हमने देखा। उसके आगे माइक लगा दो तो एकदम से मुर्दा जागृत हो जाता है, गाने लगता है। तो यही तो समय था अपनी आवाज़ की महिमा को दिखाने का। सबके साथ तो आवाज़ घुल मिल जाएगी, किसको पता चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मुँह हिला लो, हरे राम, बस क्यों गले को कस दिया जाए। सबकी आवाज़ में हमारी आवाज़। तो इस प्रकार से नहीं और नहीं जप करते हुए सीरियसनेस नहीं है, ना उसमें सीरियस है। जप करने की सीरियसनेस एक ही तरीके से पता चल सकती है, यदि आप प्रातः काल में ही जप समाप्त कर लो तो देन यू आर सीरियस। ये बता रहे महाप्रभु यहाँ पर अंत में, संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्णाराधन सही तब सुमेध पाए कृष्ण चरण। इस कलयुग में कृष्ण की आराधना की यही विधि है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा यज्ञ किया जाए, बैठाए। हमें आग जलाए बिना लगता नहीं कुछ हुआ, तो चारों तरफ आग लगी ना, संसार दावन लीडर होगा, तो लगता आग लगे बिना क्या उसमें, हमारे घर में बाहर। तो पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा यज्ञ किया जाए, जो ऐसा करता है वह निश्चय ही अत्यंत बुद्धिमान है और वह कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त करता है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र स्पार्शदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती सुमेधसा। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक हम लोगों के लिए। कहाँ से? श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवत तो हर कोई पढ़ता है संसार में, ऐसा नहीं है कि ये गौड़ीय संप्रदाय का बनाया हुआ कुछ है। दिस इज फॉर ऑल। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में। क्या लिखा है इस श्लोक में? इतनी ऐतिहासिक जबरदस्त बात लिखी। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर कृष्ण का नाम का गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं। सुना? कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति, सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति कर पाते हैं। निरंतर कृष्ण का नाम का गायन करने वाले ईश्वर के, कौन से ईश्वर है जो निरंतर कृष्ण का नाम का गायन करते हैं? ऐसे कौन से ईश्वर आए भाई? देखा आपने कोई ऐसा ईश्वर का अवतार जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता हो? केवल महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। ईश्वर के अवतार की जो ऐसे ईश्वर की पूजा करता है कलयुग में, वो बुद्धिमान है, बाकी मूर्ख है। और कैसे पूजा करता है वो? संकीर्तन करते हैं। पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन ही विशेष पूजा है इस योग की। यद्यपि उनका वर्ण श्याम नहीं है, अच्छा श्याम है लेकिन वर्ण श्याम नहीं है, तो भी वे साक्षात कृष्ण है। कितना साफ साफ लिखा है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगो पासांगास्त्र पार्षदम। वे अपने पार्षदों के साथ रहते हैं और उनके अस्त्र वगैरह सब चक्र गदा पद्म इस तरह से नहीं है, उनके पार्षदों के साथ रूप में साथ साथ उनके हरे कृष्णा कर रहे हैं। साथ साथ ही हैं वो सारे। आप कहोगे कहाँ वो कृष्ण का चार भुजा और कहाँ वो सारे अस्त्र शस्त्र? वो उनके पार्षद बन के आसपास ही घूम रहे हैं और हरे कृष्णा कर रहे हैं। श्याम वर्ण के नहीं है लेकिन साक्षात कृष्ण। कितना अजीब सी बात है, कितना साफ साफ लिखा हुआ है, फिर भी संसार को पता नहीं है इस बात का। नाम संकीर्तन आयते सर्वानर्थ नाश सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। एकमात्र भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य समस्त अवांछित अभ्यासों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त सौभाग्य के उदय कराने तथा कृष्ण प्रेम की तरंगों के प्रभाव को शुभारंभ कराने का साधन है। समझ में आया? एकमात्र भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन मनुष्य समस्त अवांछित अभ्यासों से मुक्त हो सकता है। कितना इंपॉर्टेंट है।
लेकिन उसको अगर श्रद्धा ध्यान से अपराध रहित होकर किया जाए तो भक्तों के संग का यही पर्पज है। इसलिए कहते हैं कि तर्क बुद्धि मत लगाओ, इसमें ये कमी है उसमें वो, के दिमाग खराब हो गया हमारा, बहुत मुश्किल से मिला है। कोई आपको फ्री में चीज़ मिल रही हो, बहुत ही 80% डिस्काउंट में मिल रही हो, तो आप ये नहीं देखेंगे दुकान में, देखो भैया इसके बटन का ये धागा निकल रहा है, माता जी दिमाग खराब है क्या आपको, रख जाओ, ओके नमस्ते जी नमस्ते, बहुत है लेने वाले हैं, लाइन लगी है। मिल रहा है वो ऑलमोस्ट फ्री में, कोई चीज़ मिल रही, कहाँ कोई रख लो, थोड़ा बहुत खुद कर लेंगे यार, कोई बात नहीं, एक तुरपाई तो मारनी है, मार लेंगे, एक धागा ही तो डालना है, डाल लेंगे। कहेंगे आप मूर्ख व्यक्ति हो जैसे कहेगा जब फ्री में कुछ मिल रहा हो, तो वही है। अब ये माहौल मिलता है भक्ति का, ये भक्तों के साथ केवल इसी पर्पज से मिलता है। अब फिर हमें उसमें कमियां देखने का लॉजिक नहीं है, क्योंकि फिर अल्टीमेटली यू विल बी आउट ऑफ द एसोसिएशन एंड देन एकाकी हमारे नहीं पाए बल। वो कहते हाँ, वो बताइए, ऐसे ऐसे संत लोग कहते हैं हम मेरा भैया एकाकी हमारा नहीं पाए, भक्ति विनोद ठाकुर जैसा व्यक्ति कहता है कि हरिनाम संकीर्तन नहीं ले सकता एकाकी, अकेले नहीं ले पाऊंगा, वेरी डिफिकल्ट, ऐसा बताने में। इसलिए जो संग मिलता है हमें, ये इसीलिए मिलता है, इसको इसी के लिए यूज करें, बाकी कमियों के लिए क्या इतना दिमाग, चले जाएंगे थोड़े दिनों में सब एक एक करके। उसी के लिए शिष्टाष्टम की प्रार्थना है, और हम शिष्टाष्टम का पहला श्लोक इसके बाद अगले श्लोक में पढ़ेंगे, और बीच बीच में कुछ कुछ और भी चर्चाएं होंगी, क्योंकि अभी ये चैप्टर है वो छोटा भी नहीं है, केवल 8 श्लोक इसमें नहीं है। कैसे उसको समझना है उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज इसमें लिख रहे हैं। तो पहला श्लोक चेतोदर्पण मार्जन हम अगले प्रवचन में करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की